सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन विषय को। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अमीबा के बारे में। आखिर अमीबा होता क्या है और अमीबा में कैसे पाचन होता है, संभरण होता है, इसके बारे में आज की इस वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भी भोजन को पचाता है? तो ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक सवाल था कि क्या कोई ऐसा जीव भी हो सकता है जिसका मुंह भी नहीं है और पाचन तंत्र भी नहीं है और फिर भी वो भोजन को पचा डालता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव ही नहीं है। और आप भी यही कहोगे कि हाँ ये संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है? तो फिर अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं और यह जीव है अमीबा। जानते हैं? अब आपको नाम पता चला, ये जीव अमीबा है। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसका नाम अमीबा ही है जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कौशिक जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको मैं बताऊं, ये सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो देखिए अमीबा कैसा होता है, अभी हम आपको इसको दिखाएंगे भी कि अमीबा आखिर कैसा होता है। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं और इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि अपनी आकृति और स्थिति ये हमेशा बदलता रहता है। तो देख रहे हैं ये होता है अमीबा। ये हमेशा अपनी आकृति को बदलता रहता है और यहाँ पर उसके अंगों के बारे में भी दे रखा है कि ये केंद्रक है, जो अभी अभी हमने बात की थी कि इसके बीच में एक केंद्रक होता है। ये इसके पादाब या कूटपाद होते हैं। देखिए ये दिखा रखे। इनका क्या काम है वो भी हम अभी समझेंगे। फिर एक खाद्य रिक्तिका है, खाद्य कण है। ये इस तरीके से अमीबा होता है, यानी इसकी कोई भी शेप हो सकती है, इसका कोई भी आकार हो सकता है क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। तो देखिए अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, जैसे कि आप साथ वाली तस्वीर में देख रहे हैं इस तरीके से। और यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे पादाब या अर्थात कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। तो देख रहे हो आप, ये देखो ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये इसके पाँव हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ऐसा लग रहा है ये इसके पाँव हैं। तो ये क्या करता है कि ये कभी एक उंगली या उससे ज़्यादा उंगली के समान अपना ये प्रवर्ध जो है निकालता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि ये इसके पाँव हैं। आखिर ये क्यों होते हैं, क्या काम देते हैं? जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो देखा आपने कि ये कितने काम के होते हैं। जो इसके पादाब हैं ये इनको गति देता है यानी आगे बढ़ाता है और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और ये क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव और जो कि हमें ऐसे ही आंखों से नहीं दिखाई देते, ये उनको खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जो उसकी खाद्य धानी होती है उसमें फंस जाते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो फिर
खाद्य धानी जो उसकी होती है, जहाँ पर वो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं, वहीं पर ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर भी हमने पढ़ा था ना, आमाशय में जब भोजन जाता है तो हमारे अंदर कुछ रस होते हैं जो स्रावित होते हैं, जिससे भोजन पचना शुरू हो जाता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी जब ये इसके अंदर अवशोषित हो जाते हैं सारे पदार्थ, तो धीरे धीरे अमीबा में भी वृद्धि होने लगती है और वो बढ़ने लगता है। यानी गुणन का मतलब अपने जैसे और अमीबा उसके अंदर होने शुरू हो जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो उसके अंदर बच जाता है, अवशोषित नहीं होता पदार्थ, वो अपशिष्ट पदार्थ उसकी खाद्य धानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये अमीबा जो होता है उसका जीवन होता है, या जो भी हमने समझा कि वो कैसे किन को पकड़ता है, किन को खाता है, पाचन कैसे होता है, इस तरीके से ये अमीबा की पूरी कार्यशैली है। तो देखिए, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो देखा आपने, अमीबा और मानव में जो पोषण होता है उनके बीच यही समानता है कि दोनों में ही पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को, यानी जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसमें भी ऐसा ही होता है। जब इसके अंदर भोज्य पदार्थ जाते हैं तो वहीं रस स्रावित होता है, जिससे वो भोजन पच जाता है। ऐसा ही मानव के शरीर में भी होता है। जब आमाशय में भोजन जाता है तो आमाशय में से कुछ रस स्रावित होते हैं, जिससे भोजन सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। और दोनों में अंतर ये है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो दोनों में हमने समानता भी पढ़ ली और दोनों में हमने अंतर भी पढ़ लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो जो पहला प्रश्न है वो तो एक खालिस्तान है, खालिस्तान भरिए वाला है। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी कहाँ फंस जाते हैं? खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो इस तरह से आपको ये दोनों खालिस्तान में खाद्य धानी ही भरना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई समानता और एक अंतर लिखिए। तो अभी हमने उसी को ही समझा है कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, और अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, लेकिन मानव का तो मुंह भी होता है और उसका पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? तो देखिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव भी कहते हैं, जो उसको क्या करता है, किस में सहायता करता है? जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो आपको अच्छा लगा अमीबा के बारे में भी जानकर कि अमीबा भी एक ऐसा जीव है, यानी दुनिया में एक ऐसा सूक्ष्म जीव भी है जिसका मुंह भी नहीं है, पाचन तंत्र भी नहीं है, फिर भी उसमें भोजन पच जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।